हेलो अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम खदीजा नून एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा C++ का और आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन का मतलब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए। अब हम दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि उनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या वो इक्वल हैं, क्या वो इक्वल नहीं है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमेशा बाइनरी में रिजल्ट रिटर्न करते हैं, यानी सिर्फ ट्रू या फॉल्स में। और हमें वो नजर ट्रू या फॉल्स किस में आता है? 1 और 0 में। और ये हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। और सब के सब रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बाइनरी होते हैं, क्योंकि अगर एक होगा तो एक ऑपरेंड के ऊपर हम कंपैरिजन तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते ना। हम उसको कंपेयर किस चीज के साथ करेंगे? तो दो ऑपरेंड्स जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए होना जरूरी है। ये अब हमारा ऑपरेटर्स का टेबल है। ये C++ के अंदर इतने रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये इज इक्वल टू के लिए डबल इक्वल का साइन आता है। अगर आप खाली इक्वल का साइन लगाएंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर जो है ये डबल इक्वल का साइन आता है। और ये नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब ये फर्स्ट वाली वैल्यू है जो वो दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी होगी। इसी तरह लेस देन तब ट्रू रिटर्न करेगा जब फर्स्ट वाली सेकंड वाली से छोटी होगी। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू तब ट्रू रिटर्न करेगा जब फर्स्ट वैल्यू दूसरी वाली से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। इसी तरह लेस देन इक्वल टू तब ट्रू रिटर्न करेगा जब ये फर्स्ट वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी होगी या उसके इक्वल होगी। और इज इक्वल टू ऑपरेटर ऑफ कोर्स तब ही ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों ऑपरेंड्स हैं वो सेम होंगे। और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों सेम नहीं होंगे। सो मूविंग ऑन टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम जो इस्तेमाल है ना वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें किसी जगह ये कंडीशन चाहिए कि हमें 4 वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना पड़ जाए कि इन दो के ग्रुप में से एक बढ़ाओ और दो के ग्रुप में से एक बढ़ाओ। दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को हम जोड़ने के लिए जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और C++ के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर की 3 टाइप्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। एंड और जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी इनके लिए हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, जबकि जो नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है। ये आप इनके साइन देख लें, ये डबल M% जो है ये एंड का साइन है, ये 2 जो है ये और का साइन है, और नोट का साइन ये पिक्टोरियल का है। एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब इसको देने वाली सारी के सारी इनपुट्स जो हैं वो ट्रू हो, और अगर उनमें से एक भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बाइनरी ऑपरेटर है तो इसको कम से कम 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। अब ये हम देख लेते हैं। अगर ये हम इसको 2 इनपुट्स दे रहे हैं, ए भी है ट्रू है और बी भी ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ए ट्रू है बी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ए फॉल्स है बी ट्रू है तो तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने आपको कहा है कि अगर किसी भी इनपुट में से एक भी फॉल्स आ जाएगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू सिर्फ ये तभी रिटर्न करेगा जब इसको दी जाने वाली सारी इनपुट्स का आंसर ट्रू हो। मूविंग ऑन टू और ऑपरेटर। और ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है? अगर इसको दी जाने वाली इनपुट्स में से एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। एंड ऑपरेटर के बिल्कुल ऑपोजिट है ये, और ये भी बाइनरी ऑपरेटर है। देखिए यहाँ ट्रू इसने रिटर्न किया, अब इन दोनों में से एक भी ट्रू थी तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, और फिर इन दोनों में से भी ये वाली ट्रू थी तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, और फिर नेक्स्ट पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। नॉट ऑपरेटर का सिंपल काम क्या है कि इसको जो भी इनपुट की आप वैल्यू देंगे ये उसको निगेट कर देगा, यानी अगर वो ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर वो फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। सही है। और ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसके लिए इसको सिर्फ 1 ऑपरेंड चाहिए होता है, और इसका कुछ सिंटैक्स हम इस तरह लिखते हैं। नोट ऑफ ए, देखें पहले ए ट्रू था तो नोट ऑफ ए फॉल्स आया, और अगर ए फॉल्स होगा तो नोट ऑफ ए ट्रू आएगा। सो मूविंग ऑन टू आवर प्रैक्टिस। ये मैंने थोड़ा सा कोड लिख के रखा है, पहले हम इसे देख लेते हैं फिर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी हेडर फाइल आ गई, ये हमारी नेम स्पेस आ गई, ये मेन फंक्शन। देन हमने ये 2 वेरिएबल डिक्लेयर कराए हुए हैं, उन्हें हमने कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, और फिर हमने तीसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया, और उसको हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर लगा के जो है हमने उसको, अब a ग्रेटर देन b है तो अगर आप देखें तो ये 7 ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, यानी 0 रिटर्न होना चाहिए। सो लेट्स वॉच व्हाट हैपन। तो ये देखें यहाँ पे 0 रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है।
अब मैं क्या करती हूँ, मैं लेसन लगा के देख लेती हूँ। हम इसको हर कंडीशन में चेक करते हैं कि ये सही, अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, देखें 1 रिटर्न कर रहा है। अब इसी तरह मैं इक्वल टू लगा के देखती हूँ, इक्वल टू, तो अब ये फॉल्स आना चाहिए, ये देखें ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करके इसको इक्वल करके देख लेती हूँ, तो ये देखें अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब फिर मैं इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ और नॉट इक्वल टू लगा के देखती हूँ, तो इसको ट्रू आना चाहिए यानी 1 आना चाहिए, तो ये देखें ये 1 आ रहा है। अभी हमने देख लिया, अब जरा हम नोट ऑपरेटर का देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे नोट जो है वो 1 आ रहा है, कंडीशन 2 है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में इस पे नोट ऑपरेटर लगा के फिर इसको प्रिंट कराती हूँ, यानी अब ये ट्रू आ रहा है तो अब इसको फॉल्स हो जाना चाहिए। इसको मैं इरेज कर देती हूँ जहां पे मैं इसको सी आउट करा रही थी, तो ये देखिए अब ये 0 रिजल्ट आ रहा है। अब इस चीज को ध्यान से देखें, ये देखें यहाँ पे जो कंडीशन है ए बी के इक्वल नहीं है, ये इसको ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, यानी इसके पास 1 है, लेकिन जैसे ही हमने इस पे निगेशन ऑपरेटर लगाया, सही है, तो उसने 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब ठीक है, मैं इसको जो है वो मैं फॉल्स वैल्यू दे के देखती हूँ। मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसके पास 0 आएगा लेकिन स्क्रीन पे प्रिंट 1 होगा क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर लगाया हुआ है, ये 1 प्रिंट हो गया। अब हम जो है वो थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड और ऑपरेटर की। अब हम ये चेक करते हैं, यहाँ पे मैं 6 वैल्यू दे देती हूँ, इसी तरह मैं 2 और वेरिएबल्स बना लेती हूँ। इंट सी इज इक्वल टू रैंडम कोई भी वैल्यू दे दें, 6, इंट डी इज इक्वल टू 8। अब ये मैं थोड़ी सी इफ की स्टेटमेंट लगा लेती हूँ। इफ की स्टेटमेंट हम बाद में कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा इसका वर्किंग मैकेनिज्म मैं इसे कहती हूँ, अगर ए ग्रेटर देन बी हो और सी ग्रेटर देन डी हो, दरम्यान में मैंने एंड लगाया, तो सी आउट करा दो, कुछ भी सी आउट करा देते हैं, ट्रू। और एल्स जो है अगर ये कंडीशन नहीं तो सी आउट कराओ फॉल्स। अब हम एनालिसिस करते हैं। हमने कंडीशन लगाई है कि ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है। अब ये ए तो बी से बड़ा है लेकिन सी डी से बड़ा नहीं है, यानी इसके पास ये वाली कंडीशन तो ट्रू आ रही है लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स आ रही है। तो इस केस में हमें पता चल रहा है हमारी ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा जबकि ये फॉल्स वाला चलेगा, क्योंकि जो है एंड ऑपरेटर वो सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब इसको दी गई दोनों कंडीशंस ट्रू हो। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो ये देखें ये फॉल्स प्रिंट कर रहा है, वो हमने एल्स में लगाया हुआ है। एल्स वाला ब्लॉक तब चलता है जब आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इससे हमें पता चल गया कि एंड ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करता है जब उसकी दोनों जो है इनपुट्स वो ट्रू हो। अब हम दोनों इनपुट्स को ट्रू करके देखते हैं। यहाँ पे मैं 9 लिख के देखती हूँ, तो ये देखें अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल भी हमें समझ में आ गया। अब हम और ऑपरेटर लगा के देखते हैं, और ऑपरेटर लगा के देखते हैं और दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं। ये हमारा और ऑपरेटर लग गया और अब हम सिर्फ एक कंडीशन को, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है और इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये ट्रू ही प्रिंट करेगा। ये देखें ये ट्रू प्रिंट कर रहा है। सो आज का टॉपिक यहीं तक। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।